सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आप सभी अच्छे होंगे, ऐसी मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्लास 10th में निर्वाण सीरीज चल रही है। निर्वाण सीरीज के अंतर्गत मैंने, जैसा कि आप लोगों को बताया है, मैं 500 प्लस क्वेश्चंस आपको कराऊंगी, सारे सब्जेक्ट्स के, हिंदी और इंग्लिश, सॉरी हिंदी और संस्कृत को छोड़ के। कुल मिला के देखिए, पी वगैरह भी नहीं कराऊंगी, फिजिकल एजुकेशन मेनली जो सब्जेक्ट है, एसएसटी, साइंस, मैथ्स और इंग्लिश, इन सब के मैं आपको 500 प्लस क्वेश्चंस कराऊंगी। जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो तकरीबन साइंस के, एसएसटी के, तकरीबन मिनिमम बता रही हूँ मैं आपको, 150 से तो प्लस प्लस पे है ही। आज मैं आपको इंग्लिश का लेसन 1 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको इसमें कराऊंगी। इसमें मैंने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है। पैटर्न चेंज कैसे किया है? अभी तक मैंने जो आपको सोशल साइंस और अपना साइंस, इसमें क्या करा था, पहले मैंने वेरी शॉर्ट कराए, फिर शॉर्ट कराए, फिर लॉन्ग कराए, है ना। वेरी लॉन्ग लॉन्ग तो बाकी है, बाकी ये मैंने आपको इसमें करवाए। लेकिन अभी मैंने इसमें क्या किया है कि मैं आपको जो, ये सेक्शन डी है एक्चुअली पेपर का, डी सेक्शन में जो क्वेश्चंस हैं और जो चैप्टर वाइज आएंगे, तो मैं चैप्टर वाइज आपको ब्रीफली स्टोरी बताकर उसके जो क्वेश्चन आंसर है उसने एक्सप्लेन कर दूंगी। क्वेश्चन, कोशिश यही है, देखिए परमात्मा तो नहीं हूँ, लेकिन टीचर हूँ, और टीचर होने के नाते मैंने कोशिश यही की है कि जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ उसी में से आए। ठीक है, अगर आपने इन वीडियोस को सीरियसली देखा तो आप यकीन माने, अगर कुछ थोड़ा बहुत हटके भी क्वेश्चन आता है तो आप कर लेंगे। यही कारण है कि इतनी मेहनत से मैंने इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ट्रांसलेट किया। देखिए आप, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है। थोड़ी मेहनत आप कर लीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, लिख लीजिए। अदरवाइज देखिए, 10th आपको पास करनी है, मुझे पास नहीं करनी है। जो बिगड़ेगा आपका बिगड़ेगा, मेरा कुछ भी नहीं। ठीक है, पढ़ना है तो पढ़े, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। कोई वही बताऊंगी, वही कुंभ का मेला नहीं है, 12 साल में एक बार नहीं लगेगा। हर साल मध्य प्रदेश बोर्ड हो गया, सीपीएसई बोर्ड हो गया, हर साल 10वीं की एग्जाम लेगा, हर साल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आ जाइए, आज हम पढ़ने वाले हैं समरी ऑफ अ लेटर ऑफ गॉड। लेटर ऑफ गॉड की एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो दुखी होकर भगवान पर इतना इतना ट्रस्ट करता है कि वो भगवान को लेटर लिखता है। देखिए, देखते होंगे हम हमारे घर में धार्मिक लोगों को, दादाजी को, दादी जी को, है ना, बहुत विश्वास करते हैं, उनके लिए परमात्मा ही सब होता है। और देखिए, परमात्मा ने मदद भी की। भगवान खुद नहीं आते लेकिन किसी को जरूर माध्यम बना के पहुंचाते हैं। ये पूरा ही जो एक फेथ है भगवान पर, वो इसके अंदर आपको दिखेगा। बहुत शॉर्ट बताऊंगी, आप इसे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो लंबा होगा, लंबा होगा, आपका समय वेस्ट होगा। और आप सभी क्या हो, आप सभी, आपके पास समय तो है ही नहीं पढ़ने के लिए, रील देखने के लिए समय है, इंस्टाग्राम के लिए समय है ना, मोबाइल चलाने के लिए समय है। कोशिश यही है कि वीडियो शॉर्ट रहे और आप बहुत अच्छे से इसका आनंद ले लेवे। ओके, जस्ट वेट। चलिए, स्टोरी है बेटा, स्टोरी है। इन दिस आर्टिकल यू विल बी रीडिंग अबाउट द लेटर ऑफ गॉड समरी। आप किसकी समरी के बारे में पढ़ेंगे? एक लेटर है, वो लेटर गॉड को लिखा है, गॉड मीन्स भगवान को लिखा है ना। और इसके जो ऑथर है, ये आपके जीएल पेंटेस्ट है, क्विंटेस्ट भी इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। इस स्टोरी में क्या है, अनकॉन्श अनकॉन्शियस फेथ है, किसके प्रति? भगवान के प्रति, है ना। ये स्टोरी है टेकिंग अ प्लेस लैटिन अमेरिका कंट्री, लैटिन अमेरिका कंट्री की। और स्टोरी के नायक हीरो कौन है? हमारे लेंचो, है ना। ये लेंचो एक फार्मर है, ही इज अ फार्मर, ये फार्मर है। और ये भगवान को लेटर लिखते हैं। वही लेटर, उस लेटर में क्या लिखा है और किस चीज के लिए उन्होंने लेटर लिखा है ना। फसल है, फसल खराब हो गई, उससे दुखी होकर वो भगवान को लेटर लिख रहे हैं। ये ब्रीफली बता रही हूँ, बहुत शॉर्टली आपको, सॉरी बहुत शॉर्टली आपको बता रही हूँ। ये देखिए, इसके नेक्स्ट पार्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से स्टोरी को मैंने थोड़ा सा छोटा करके लिखने की कोशिश की है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर भी बता दूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। सत्यनारायण भगवान की कथा दिखेगी आप लोगों को, मुझे पता है ना। चलिए, यहाँ पर क्या है, लेंचो वॉज डेडिकेटेड फार्मर,
फॉर्मर है, डेडिकेटेड मतलब कि क्या, किसी के प्रति समर्पित रहना, है ना। ही वाज एक्सेप्टिंग अ डिसेंट हार्वेस्ट, है ना। ग्रीफ अ हाल स्टोन कैम एंड डिस्ट्रॉय हिज हार्वेस्ट, मतलब जो उसकी फसल है वो क्या हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है। लेंचो क्या है, एक समर्पित किसान है। उसकी फसल, वो फसल से क्या कर रहा था, एक अच्छी उम्मीद कर रहा था। हालांकि उसके दुख के लिए एक ओलावृष्टि आई, उसकी फसल पूरी तरह क्या हो गई, नष्ट हो गई। ठीक है, कृषि प्रधान देश है और अधिकतर बच्चे किसानों के हैं, ये मुझे मालूम है। आप लोगों को खुद को पता है कि हम जब फसल बोते हैं और थोड़ी थोड़ी सी फसल जब जमीन के बाहर आती है और हम अनुमान लगाते हैं कि यार इस बार तो लहसुन बहुत अच्छी है, इस बार तो सोयाबीन बहुत अच्छी है, इस बार तो गेहूं बहुत अच्छे हैं। वॉट एवर इट में भी, जो भी फसल आप बोते हैं उसके बारे में हम सभी ऐसे ही सोचते हैं। ठीक है, तो वो भी ऐसे ही सोच रहा था। लेकिन होने को कौन टाल सकता है, हमारे साथ भी होता है, कभी ओलावृष्टि होती है, कभी भाव नहीं मिलते हैं, कुछ का कुछ हो जाता है। इसलिए तो किसानों को बिल्कुल जिगरा वाला कहा है कि बहुत जिगर रखते हैं किसान, है ना। तो क्या हुआ, उसकी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। अब क्या करेगा लेंचो, क्या हुआ, बहुत ही सैड हो गया। उसने एक बिलीफ इन गॉड, एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग भगवान के प्रति बताई। और उसने क्या करा, उसने भगवान को एक पत्र लिखा, है ना। वर्किंग अ लॉन्ग टाइम ऑफ अ फार्म, ही नो राइटिंग, मतलब वो खेतों में काम करता था, वो लिखना भी जानता था। उसने क्या करा, लेटर गॉड, एक लेटर को पत्र लिखा। और गॉड से क्या कहा, गॉड सेंड हिम 100 पीसोस, है ना। मतलब ये जो पैसा होता है, अपना रुपए जो होता है, उसी की एक यूनिट है। आप इंडियन भाषा में समझ सकते हैं। उसने भगवान से रिसोर्स मांगा, पैसा मांगा। एट दैट पॉइंट ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस एंड पुट हिज लेटर इनटू द पोस्ट बॉक्स। उसने भगवान का एड्रेस लिखा, उसमें सारी व्यथा गाई और भगवान को वो लेटर डाल दिया। कहाँ पर जाकर, पोस्ट ऑफिस में जाकर। ये चीज मैंने यहाँ पर भी लिखी। लेंचो बहुत दुखी था, भगवान में उसका दृढ़ विश्वास था, भगवान उसकी मदद करेंगे। और इसके अलावा वह एक बेहद सीधे आदमी थे। हालांकि खेत पर लंबे समय तक काम करते हुए वह लिखना जानते थे। इस प्रकार उन्होंने भगवान को एक पत्र लिखा। देखिए कितनी, मतलब कितनी इनोसेंट भावना है, आप देखिए लेंचो की, कि उन्होंने पत्र लिखा, वो भगवान से मदद मांग रहे हैं। अब देखिए कैसे मजाक बनाया गया। पोस्ट ऑफिस में जब वो लेटर गया, तो लेटर डाल के वो आ गए। अब वो जो पोस्ट बॉक्स होता है, उसमें से क्या करा, पोस्टमैन ने उस लेटर को निकाल लिया। निकालेगा जाकर सारे लेटर, जिसके जो लेटर है वहां पहुंचाना है। अब ही रीड द एड्रेस ऑन इट। उसने क्या करा, जो पोस्टमैन था उसने लेटर पर एड्रेस देखा कि ये तो भगवान के घर का एड्रेस है ना। वो बहुत क्या हुआ, हंसा। ठीक है, और उसने वो ले जाकर किसको बताया, जो पोस्ट मास्टर था अंदर बैठा था, उसे भी जाकर बताया। पोस्ट मास्टर भी हंसा, सेम वे, उसी तरीके से। वेन ही सा द एड्रेस ऑफ गॉड, ठीक है, वही डाकिया ने लेटर को क्या करा, डाकिया ने लेटर बॉक्स से पत्र को निकाला, उसका संबोधन पढ़ा, संबोधन मतलब एड्रेस पढ़ा, हंसने लगा। इसके अलावा पोस्ट मास्टर के पास गया, अजीब पत्र का प्रदर्शन किया। इसके अलावा पोस्ट मास्टर भी उसी तरह हंसे जब उन्होंने भगवान का पता देखा। ऑब्वियसली लगेगा, हंसेंगे। Whenever on reading the letter, he got a very serious. He loved this man who had unconscious faith in God and decided to help him. जब उन्होंने देखा, उसने उस पत्र को पढ़ा, तो लगा पोस्ट मास्टर को कि अरे यार, ये तो किसी का भगवान के प्रति क्या है, अटूट प्रेम है, अटूट विश्वास है। तो पोस्ट मास्टर को क्या लगा कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। और उसने ही गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी टू, उसने अपनी जो सैलरी का कुछ पार्ट था उसे देने के लिए क्या करा, डिसाइड किया। और उसने जो अपने कलीग्स थे उनसे भी कुछ अमाउंट क्या करा, कलेक्ट किया। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। ये गंभीर हो गया, सराहना, उसने सराहना की जिसमें भगवान में निर्विवादित विश्वास था, कोई विवाद नहीं था उसके विश्वास में। उसकी मदद का फैसला करा। और जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थे उनको भी चैरिटी देने के लिए कहा, है ना। और वो लेंचो द्वारा अनुरोध किए गए 50 पैसों से थोड़ा अधिक एकत्र करने में सक्षम था। पोस्ट मास्टर ने पैसे एक लिफाफे में रख दिए, ये लेंचो को संबोधित किया, है ना। अब क्या हुआ, वन संडे लेंचो once again come the post office. He asked
There was a letter for him. The postmaster took out the letter and handed it to the Lencho. Lencho was not surprised after seeing the money, but when he contained the money, he became angry on God. He was sure that God could not have made a mistake. He took paper and ink and wrote one more letter to God. Then he put it into the letter box. क्या करा जब उन्होंने सब पैसे इकट्ठे करे, देखो लेंचो को उनने लेटर सौंपा, पैसे उसको कोई इसमें आश्चर्य नहीं लगा कि मेरे पास लेटर आया है भगवान के पास से। क्यों? क्योंकि उसको तो विश्वास था कि मेरे पास लेटर आएगा। लेकिन जब उसने पैसे देखे तो उनको बहुत लेंचो को बहुत गुस्सा आया। गुस्सा क्यों आया? क्योंकि उसने जितने पैसे भगवान से मांगे थे उससे वो पैसे कम निकले। ठीक है, लेकिन जब उसने पैसे गिने तो वो भगवान पर गुस्सा हो गया, क्योंकि उसे यकीन था कि भगवान गलती नहीं कर सकता। कागज सही ली उसने, फिर से लेटर बॉक्स में लेटर डाला। लेनचुन के वहां से जाने के बाद पोस्टमास्टर और कर्मचारियों ने पत्र पढ़ा। से लेंचो ने भगवान से शिकायत की थी कि उसे केवल 70 पैसों मिले थे। साथ ही भगवान से गुजारिश की कि बाकी पैसे इस बार उसे भेज दो। हालांकि उन्होंने भगवान से मेल के जरिए पैसे ना भेजने की गुजारिश की। उन्होंने लिखा कि डाकघर के कर्मचारी बदमाशों का समूह थे, इस तरह उन्होंने पैसे चुराए होंगे। मतलब फिर भी देख रहे हैं आप, हमने 100 पैसे मांगे थे भगवान से, निकले कितने 70 पैसे, क्योंकि पोस्टमास्टर इससे ज्यादा पैसों का अरेंजमेंट कर ही नहीं पाया। तो उसे लगा कि ऐसा तो नहीं इनने चुरा लिए। तो भगवान से बोल रहा था कि आप इस तरीके से मुझे क्या करें, पैसे भेजें। ठीक है, इतनी रामायण गाने का अर्थ सिर्फ इतना सा है कि आपको पता हो कि लेंचो में हुआ क्या है। नहीं तो थोड़े रटन विद्या लगाने में कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आ जाइए लेसन 1, अ लेटर टू गॉड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, क्वेश्चन आंसर्स बस थोड़े से हैं, थोड़े से समय बने रहे आप। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको शेयर करें। ठीक है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अदरवाइज कोई बात नहीं, मैं तो मेरा काम करूंगी बिना लाइक के भी। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? व्हाट डिड ही डू? लेंचो को किस पर विश्वास था और उसने क्या कहा, क्या किया? जैसा कि आपको पता है, रटो मत, लेंचो को किस पर विश्वास था? तो लेंचो फेथ इन गॉड। आप लिख सकते हैं लेंचो हैड फेथ इन गॉड। ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड conveying his grievances and asking for 100 pesos for his crops and his family. लेंचो को ईश्वर पर विश्वास था। उन्होंने अपनी शिकायतों को व्यक्त करते हुए भगवान को एक उत्तरार्ध मतलब पत्र लिखने का फैसला किया और अपनी फसलों और अपने परिवार के लिए 100 पैसों मांगे। सेकंड क्वेश्चन, अभी के अभी याद कर लो, व्हाट वाज लेंचो एंग्री? लेंचो एंग्री क्यों था? लेंचो वाज एंग्री, लेंचो वाज एंग्री when he found that the money in the envelope was less than what he had asked for. लेंचो इसलिए गुस्सा हुआ क्योंकि जो मनी, जो इन्वॉल्व लिफाफे में से पैसा निकला वो कम था, जो उसने भगवान से मांगे थे उससे कम था। उसने भगवान से कितने पैसे मांगे थे? 100 पैसों मांगे थे और निकले कितने? 70। इसलिए उनको क्या आ गया था? गुस्सा आ गया था। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो को क्या उम्मीद थी? लेंचो होप्ड फॉर द रेन क्रॉप फील्ड। लेंचो को उम्मीद थी कि खेत की फसल के लिए बारिश की आशा कर रहा था कि बारिश अच्छी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ओलावृष्टि हुई और लेंचो की जो फसल थी खराब हो गई। Who read the letter? What did the postmaster do then? पत्र किसने पढ़ा? फिर पोस्टमास्टर ने क्या किया? पत्र किसने पढ़ा और पढ़कर पोस्टमास्टर ने क्या किया? The postmaster read the letter, you know very well. He first laughed, but then he became serious. He was deeply moved by Lancho's faith in God. He did not want to shake his faith, so he decided to collect the money for him from his friends and colleagues. पोस्टमास्टर ने क्या करा? पत्र को पढ़ा, वो पहले हंसा, फिर क्या हो गया? गंभीर हो गया। वह ईश्वर में लेंचो के विश्वास से गहराई से प्रभावित हुआ।
वह अपने विश्वास को वह उसके विश्वास को हिलने नहीं देना चाहता था। जब उसने देखा कि किसी ने पत्र में अपना कलेजा फाड़ के रख दिया, भगवान पे इतना विश्वास है, तो उसने उसने सोचा, पोस्ट मास्टर ने, कि नहीं यार, इस आदमी का विश्वास नहीं टूटना चाहिए। क्यों? क्योंकि पैसे नहीं पहुंचेंगे तो वो सोचेगा भगवान है ही नहीं। तो देखिए, भगवान खुद नहीं आते, भगवान ने किसी को मदद करने के लिए पहुंचा दिया। इसलिए उसने अपने दोस्तों और सहयोगियों से क्या करा, धन इकट्ठा करा। लेकिन धन वो 100 पैसों इकट्ठा नहीं कर पाया, 70 पैसों ही इकट्ठा कर पाया और उसने उसको लेंचो तक पहुंचाया। लेंचो को लगा कि बीच में कर्मचारी खा गए, क्योंकि मैंने तो 100 पैसों मांगे थे और आए मेरे पास कम। ये चीज इसमें लिखी है। द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड मनी टू हिम, व्हाई नॉट? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, फिर से पढ़िए। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड मनी टू हिम, व्हाई और व्हाई नॉट? क्या लेंचो ने पता लगाने की कोशिश करी कि उसको पैसा कौन पहुंचा रहा है? अगर करी तो क्यों, और नहीं करी तो क्यों नहीं? करी नहीं उसने तो, क्योंकि उसको तो पता है भगवान है। No, Lencho did not try to find out this because he had great faith in God, and he never sub- accepted that it could be someone else other than God who would send him money. His faith in God was so strong that he believed God had sent him the money. लेंचो ने इतनी सी भी कोशिश नहीं की, क्योंकि उसको भगवान पर विश्वास था। उसे कभी संदेह ही नहीं था कि यह भगवान के अलावा कोई और हो सकता है जो उसे पैसे भेजेगा। ईश्वर में उसका विश्वास इतना मजबूत था कि उसे विश्वास हो गया कि भगवान ही उसे क्या कर रहा है, पैसे भेज रहा है। ठीक है, तो ये जो लेंचो का फर्स्ट लेसन है आज कंप्लीट हुआ। इसी में से ही क्वेश्चन आएगा, है ना? मैंने पूरी कोशिश की है, और अगर नहीं भी आता है तो मैंने चैप्टर की समरी आपको पूरी बता दी है, आप कर लेंगे अगर आप करना चाहें तो। ठीक है, तो आप बने रहिए इसी निर्वाण सीरीज के साथ। अगली सीरीज में बहुत ही जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।